तो पहला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग माध्य का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, जो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक करेंगे आज। तो देखिए, दिया हुआ है वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, मतलब टोटल कितना दिया हुआ है 350 तक दिया हुआ वर्ग अंतराल, जिसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और बारंबार तक दिया हुआ। और आप लोगों को पता होगा कि रेड कलम से जितना भी मैंने लिखा वो आप लोग का क्वेश्चन हूबहू इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। और वर्ग अंतराल में कुछ भी रहता है, बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या, रुपया में खर्च, वैसा कुछ रहता है, लेकिन वो है वर्ग अंतराल ही, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना है और FI XI निकालना, और माध्य हम लोग का आ गया। और माध्य का फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, और FI जिसको बारंबार तक कहते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैंने बताया था कि वर्ग अंतराल को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है और सिंपली 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 100 और 150, 250, 250 को 2 से डिवाइड मारेंगे, क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। और 150 और 200 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 350। इसको जब डिवाइड मारेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 175 आ जाएगा। और मैंने बताया था इसमें अगर जो खत्म हो रहा है क्लास इंटरवल, जैसे 100 से 150, और ये 150 से स्टार्ट है, यहाँ भी 200 से खत्म हो रहा है और 2 से स्टार्ट हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 निकाल करके और क्या करना है, इसका डिफरेंस को देख लेना है। इसका डिफरेंस आप लोग देख पा रहे होंगे कि 50 का है, बस सिंपली 50 50 50 जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। इसमें 50 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 225, और 50 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 275, और 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 325, ठीक है। सिंपली इसे यही मेथड बताया था, सबसे सिंपल। अब देखिए FI XI क्या है, यहाँ पे इनटू में है, FI यहाँ पे XI यहाँ पे, दोनों को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 125 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 400, टोटल क्या आ जाएगा 500, क्या आ गया 500। 175 को 5 से गुना करेंगे, देखिए 5 को 5 से करेंगे कितना आ गया 25, 25 का लिखेंगे 5, हाथ में बचा 2, 17 × 5 = 85, और 2 कितना हो गया 87 हो गया। अब देखिए 225 को 12 से गुना करना है, तो 12 × 5 कितना हो गया 60, 60 का हो गया 0, हाथ में बचा 6, ठीक है। अब 12 दूना 24, और 24 × 6 30, 30 का हो गया 0, हाथ में बचा 3, 12 दूना 24, और 3 कितना हो गया 24, और 3 27। 2 को गुना करना 275 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 का क्या हो जाएगा 0, और 27 दूना कितना हो गया 54, और 54 और 1 हो गया 55, सॉरी क्या हो गया 55। और 325 को 2 से गुना करेंगे, 300 का 600 और 25 का 50, कितना हो गया 650, 650, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, FI को जोड़ लेना है और सिग्मा FI को जोड़ लेना है, सिग्मा निकालने के लिए, है ना। सिग्मा रहता है तो जोड़ करते हैं, आप लोग को पता होगा 5 4 9, 12 और 9 कितना हो गया 21, और 2 कितना हो गया 23, और 2 कितना हो गया 25, ये आ गया मेरा 25। अब इसको सिंपल जोड़ लेना है, 5 इकाई अंक देखेंगे पहले, तो 5 का 5 आ गया, फिर देखिए 7 0 5 और 5, 5 5 10, 10 और 7 17 का 7, हाथ में रहा 1, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 5 25, और 6 31, और 1 32 का 2, हाथ में रहा 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5, कितना आ गया 52 75। हमारा सिग्मा FI XI कितना आ गया 52 75, और सिग्मा FI आ गया 25। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, आप लोग को याद हो चुका होगा अब तक। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI और XI डिवाइडेड में, तो देखिए लिख लेते हैं 52 75, सिग्मा FI XI का हो गया वैल्यू 52 75, और सिग्मा FI का वैल्यू हो गया 25। अब इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड मार सकते हैं आप, 5 से भी काट के कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट 25 से काटिए। डायरेक्ट 25 से काटते तो देखिए डायरेक्ट 25 से काटे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, बचा कितना है 50 हो गया, 2 बचा, 2 और 7 27 हो गया। फिर कितना बार में लगाएंगे, एक बार में,
तो 25 से कम 25 कितना बचा, फिर 2 बचा, 2 और 5 कितना हो गया 25, और फिर 25 से कम 25, तो यही हमारा क्या हो गया 211 क्या हो गया हमारा माध्य हो गया। बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। इसमें वर्ग अंतराल देखिए 0.00 से स्टार्ट किया है और 0.04, फिर 0.04 से स्टार्ट किया और 0.08। तो पहला हम लोग क्या कॉन्सेप्ट चेक कर लिए कि जिससे खत्म हो रहा उसी से स्टार्ट हो रहा, नो प्रॉब्लम। और देखिए वर्ग अंतराल में क्या दिया क्वेश्चन में, SO2 को सांद्रता निकालना, तो वही बात है, घबराने की कुछ बात नहीं है। और सिंपली सॉल्व करते हैं, आप लोग को सब पता है, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, और 0.04 को जब जोड़ेंगे 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0.12, जब इसको डिवाइड मारेंगे तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया था जो 2 निकालने के बाद क्या करना है, सिंपली इसका जो डिफरेंस है उसी को लेके आगे बढ़ जाना है। तो इसका डिफरेंस 0.04 का है, तो इसको क्या करना है, जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। 0.04 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर इसमें 0.4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, फिर 0.4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और फाइनली क्या आएगा 0.22 आ जाएगा। इतना आ गया। अब दूसरा काम क्या है, इसको जोड़ लेते हैं। 9 4 13, 13 9 22, 22 और 2 हो गया 24, 24 और 6 कितना आ गया 30, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सिग्मा FI XI निकालना है, इन दोनों को गुना कर देना है। 4 से गुना करेंगे, 4 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली 8 लिख लिए। अब गुना का रूल क्या होता है कि दशमलव जितना है उतना लगा देना है। तो 2 अंक के बाद है तो एक अंक नहीं है तो एक अंक अपने से 0 लगा देना और पॉइंट, ऐसे गुना करने का यही तरीका है। फिर 9 6 क्या होता है 54, तो 54 आपको लिख लेना है। 54 आपको क्या करना है, लिख लेना है सिंपली। 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे देखिए 2 अंक हो गया तो 0 लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब लगा दिए सिंपली। 9 10 क्या हो गया 90, तो यहाँ भी 90 लगा देते हैं। 2 अंक के बाद 0 है, 2 अंक हो गया फाइनली। 14 दूना 28, 14 दूना क्या हो गया यहाँ पे 28 हो गया। 2 अंक है, 0 लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 18 चौके 72, तो 0.72 हो गया। और 22 दूना 44, 0.4 और 4। बस पॉइंट का गुना में इतना याद रखेंगे कि जितने अंक के बाद पॉइंट है उतने अंक के बाद दशमलव आपको लगाना होगा, नहीं है तो 0 लगा के लगाना होगा, लेकिन लगाना होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22 और 4 कितना हो गया 26 का 6, हाथ में कितना बचा 2, 5 9 14 और 2 16, 16 और 7 हो गया आपका 23, 23 और 4 27 और 2 29, 29 का क्या लिखेंगे 9 और 2 बच गया और पॉइंट के इधर लगा देंगे, ठीक है। ये आप जोड़ लिए सिग्मा। तो हम लोगों ने सिग्मा FI निकाल लिया और सिग्मा FI XI भी निकाल लिया। तो सिंपली फार्मूला में पुट करके हम लोग आंसर पा लेंगे। तो देखिए सिग्मा FI क्या निकला 2.96 डिवाइडेड बाई, और सिग्मा FI का वैल्यू क्या है 30। देखिए अब इसको एकदम काटना पूरा इजी तरीका से, भले आपको हार्ड लग रहा है लेकिन देखिए मैं आपको मेथड बताता हूँ बहुत इजी सोल्व करने का। देखिए पॉइंट है, पॉइंट दशमलव को हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे में 2 अंक है तो 100 हो जाएगा, 2 0। अब इसको इस तरह से सोल्व करिए 2.9 दशमलव हट गया 96। अब 3 है, इसको 3 रहने दीजिए और इसको 0 को यहीं पे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100 से 1000 हो जाएगा। अब सिंपली 3 से इसको डिवाइड मार लेना है। 3 से डिवाइड मारेंगे तो देखिए 3 9 क्या हो गया 27, बचा 2 26 और 3 8 24, बचा 2 नहीं लग रहा, 2 नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा। 3 6 18, फिर से 3 6 18 और फिर से अभी क्या हो गया अभी रिपीट होते चल गया, अभी इसका कोई अंत नहीं है। तो हम लोग को 2 अंक के बाद रुक जाना है, या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 2 अंक के बाद यहाँ 7 लगा दीजिए, चाहे यहीं पे 7 लगा दीजिए। और नीचे में क्या बचा 1 0 0 0, जो हमारा यही है। अब आप लोग गुना में डिवाइड में जानते हो कि जितना नीचे रहता है, क्या जितना नीचे शून्य रहता है, जितना नीचे 0 रहता है उतना दशमलव आगे बढ़ता है ये आपको पता होगा। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3
जीरो है तो 3 दशमलव इधर आगे बढ़ेगा, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए 1 अंक, 2 अंक और तीसरा अंक के बाद बढ़ेगा। तीसरा अंक नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग को क्या लगाना होगा? 0 लगाना होगा। अब यहाँ पे लगाना होगा, देखिए 3 अंक यहाँ, इसको दशमलव जब यहाँ लगा रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक ही काउंट होता है, सिंपली ये 2 या 3 अंक, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। और 3 0 के बदले क्या होगा? दशमलव 3 बार आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 2 अंक हुआ तो एक हम लोग को 0 लगा के बढ़ाना पड़ा, उसी तरह से बढ़ाने के बाद आप इतना आएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.099, ठीक है। जब यहाँ पे रिपीटिशन होता है तो 8 एक अंक बढ़ जाता है, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल देखिए 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 और 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे कि जो खत्म हो रहा है स्टार्ट तो उसी से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है? डिफरेंस अलग अलग है। आप देख रहे हैं 38 से 40 का डिफरेंस 2 है, लेकिन 0 से 6 का डिफरेंस 6, 6 से 10 का 4 है ना, डिफरेंस अलग अलग है। तो जब डिफरेंस अलग अलग रहता है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और मैं बताता हूँ कहाँ पे ध्यान देना है। इसको पहले जो करना उसी से कर लेते हैं, ठीक है। 0 और 6 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड मारेंगे 3, 10 और 6 और 10 14 को 2 से डिवाइड मारेंगे कितना हो गया? 7। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि इसका जो डिफरेंस है उससे आप इसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं। यहाँ पे जब डिफरेंस सेम होगा तभी ये वाला काम करेगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग सबको करना होगा, तो 10 और 14 को जब क्या हो जाएगा? 24 को जब 2 से डिवाइड मारेंगे तो 12, और 14 और 20 24, सॉरी 14 और 20 34 को 2 से डिवाइड मारेंगे कितना हो जाएगा? 17, और 28 और 20 48 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो हो जाएगा 24, और 38 और 28 66 2 से डिवाइड मारेंगे तो 33 होगा, और 38 और 40 2 से डिवाइड मारेंगे दोनों को जोड़ के तो हो जाएगा आपका 39। अब कुछ नहीं करना, बस इसको गुना कर लेना, ठीक है। इसको गुना करना है तो 11 या 33 हो गया, 10 को 7 से करेंगे हो जाएगा 70, 12 सत्ते 84, 17 चौका 68 और 24 चौका 96, 33 दिया 99 हो जाएगा 99, और 39 एकम 39। अब इसको सिंपली जोड़ लेना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। 4 3 7 और 8 15, 6 21, 9 30 और 9 39 का क्या हो गया? 39 का 9, हाथ में कितना बचा? 3, 7 3 10 और 8 18, 6 24, 24 9 33, 33 9 42 और 3 45 और 3 आपका हो गया 45 और 3 48। ये आपका हो गया। एक बार और जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 10 और 8 18, 6 24, 9 33 और 9 42, 3 45 और 3 48। ये आपका सिग्मा FI आ गया। इसको भी जोड़ लेते हैं, 11 10 21, 7 28, 4 32, 4 36 और 36 और 3 39 और 1 40। ये आपका क्या आ गया? 40। और कुछ नहीं करना, इसमें इसको डिवाइड मारना, आप लोग को पता होगा। 4 8 9 डिवाइडेड बाई 40, डिवाइडेड बाई 40। कुछ नहीं करना, देखिए 4 से डिवाइड मारते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 और सॉरी 4 से मारे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर कितना 9 जाएगा 2 बार में, 4 दूना 8, पॉइंट दिए 1 बचा तो 4 बार में कितना जाएगा 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर बचा कितना 2, तो 2 बचा 20 हो गया, 4 बचे 20 और नीचे में क्या, जब 4 से डिवाइड मारे तो 10। अब मैंने बताया था कि जब नीचे में जितना जीरो रहता है दशमलव का मान उतना बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बढ़ने पे क्या आएगा 1 2 और 0.225, ये हो जाएगा आपका। दशमलव को इधर 2 अंक देखना और उसमें दशमलव के बाद उतना मायने नहीं रखता 2 अंक के बाद, इसलिए हमारा आंसर 2 अंक तक ही रहेगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 9 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है और जो लास्ट क्वेश्चन है
वो बोल रहा वर्ग अंतराल इतना है और बारंबारता इतना क्वेश्चन में हुबहू दिया हुआ है, तो सिंपली एकदम जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि सब चीज़ मेथड आपको पता हो चुका है। तो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 45 और 55 100 हो गया, 100 को 2 से डिवाइड मारेंगे क्या आ गया 50, और 55 और 65 कितना हो गया 120। 120 को जब डिवाइड मारेंगे 2 से तो हो गया आपका 60। ठीक है, ये हो गया आपका 60। अब देखिए यहाँ पे जिससे ख़त्म हो रहा 55 से स्टार्ट, यहाँ सब उसी तरह है। और डिफरेंस भी क्या है 10 का 10 का 10 का। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 निकालने के बाद सिंपली लेकर के आप बढ़ जाइए 10 का जोड़ते हुए, जो मैंने आपको बताया था। और कहाँ पे नहीं जोड़ना है, जहाँ पे डिफरेंस अलग हो वहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा। तो 10 जोड़ लेते हैं। देखिए 50 से 60 का 10 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 70, ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 90। अब क्या करना है, दोनों को गुना कर देना सिग्मा एफ आई निकालने के लिए। तो देखिए 150 को 3 से गुना करेंगे, 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। 60 को 10 से गुना करेंगे 600 आ जाएगा। 700 को 11 से करेंगे तो 11 सत्ते कितना हो गया 77 और 0 लगा देंगे। 80 को 8 से 88 कितना होता है 64 होता है और 0 लगा देंगे। 9 तिया 27 और 0, 9 तिया 27 और 0। ठीक है, अब सिंपली जोड़ लेना है, सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। तो 10 और 3 13, 13 11 हो गया 24, 24 और 8 आपका कितना हो गया 32 और 3 35, ये हो गया आपका 35। इसको जोड़ लेना है, 0 0 0 0 0 हो गया। 5 7 12, 7 5 12, 4 16, 16 और 7 कितना हो गया 23 का 3, हाथ में बचा 2, 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 2 22 और हाथ में कितना बचा था 2, तो 22 और 2 कितना हो गया 24। अब दोनों का वैल्यू आ चुका, तो पुट करके क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो 24 30, ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई का वैल्यू आ गया 35। अब देख रहे होंगे कि दोनों 5 से डिवाइड हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा तो 5 से ही काट देते हैं। 5 से पहले इसको काटेंगे कितने बार में आएगा, तो 7 5 35 7 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 20 यहाँ चल गया, कितना बचा 4, 4 और 3 कितना हो गया 43 यानी 43, तो 5 कितना बार में जाएगा 8, 8 5 40 बचा 3 यानी 30 हो गया, और 6 5 30। अब 7 है तो 7 से ही काट लेते हैं इसको, तो 7 6 का 42 की 49 हो जा रहा, 7 6 का 42 कितना बचा 6 66, 7 9 63 बचा 3, 3 नहीं कटेगा पॉइंट देंगे 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 बचा 2 20 हो गया, और 7 दूना 14। अब 2 अंक तक ही हम लोग को सॉल्व करना है, उसके बाद दशमलव का कुछ भी काम नहीं है। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन सोल्व हो गया, और जो प्रश्नावली 4.1 था, जो एक्सरसाइज 4.1 जिसमें बिल्कुल हम लोग को माध्य पढ़ना था, वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 14.2 जो माध्यिका से रिलेटेड हो, और हम लोग को बिल्कुल डीपली माध्यिका पढ़ेंगे और बिल्कुल ईजी में। तो तब तक के लिए अपने एग्जाम के लिए तैयारी करिए, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।